आज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है और इस कैंसर डे पर हम आए हैं गंगाचरण हॉस्पिटल के एमडी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी जी के पास। और क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहते हैं चीज़ों को लेकर, बीमारियों को लेकर अपडेट कराना चाहते हैं समाज को, बताना चाहते हैं कि बीमारियां जो हैं वो किस तरीके से दूर हो सकती हैं, बीमारियों से डरना नहीं है। उनसे मेरी हमारी बात हुई और हमने जानने का प्रयास करेंगे अब कि अब जो पेशेंट आते हैं कैंसर के, वो किस तरीके से इस बीमारी से निपट सकते हैं। विस्तार से इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज कैंसर डे है, तो आज आप कुछ क्या मैसेज देना चाहते हैं इस लोगों को? देखिए, जैसे भारतीय समाज जो है वो एक उत्सव प्रधान देश है हमारा देश। हम भाई-बहन के रिश्तों को सेलिब्रेट करते हैं, हम पति-पत्नी के रिश्तों को सेलिब्रेट करते हैं, हम होली, दिवाली समाज में करते हैं। तो हमने एक दिन कुछ बना रखे हैं कि इस दिन में ऐसा तो है नहीं हम रोज़ाना कुछ ना कुछ काम करते हैं, पर उस दिन को हम महत्व देते हैं, उस रिश्ते को महत्व देते हैं। तो इसी प्रकार मेडिकल साइंस में कुछ बीमारियों को लेकर हमने ये बनाया, जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, वर्ल्ड हार्ट डे है, ये सब नाम आपने सुने होंगे। हम लोग नशा उन्मूलन दिवस मनाते हैं। तो उस दिन हर अस्पताल में पूरी दुनिया के अलग-अलग हॉस्पिटल्स में, अलग-अलग मेडिकल सेंटर्स पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है और ये डॉक्टरों की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों के बारे में समाज के लोगों से बात करें। और सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ा इलाज जो है वो आजकल बचाव होता है या जागरूकता होता है। और आपके माध्यम से ये जागरूकता बहुत अच्छे से फैलाई जा सकती है। हज़ारों लाखों लोग आपको देखते सुनते हैं। तो कैंसर के बारे में आज के दिन से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता कि हम इस विषय पर, इस बीमारी पर बात करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कैंसर बेसिकली है क्या? मतलब ये मानसिक बीमारी भी हो सकती है या फिर शारीरिक स्तर पे इसका इलाज? कैंसर हमारे शरीर का जो सिस्टम होता है, उसमें किसी भी अंग की, किसी भी ऑर्गन की एब्नॉर्मल ग्रोथ को बोलते हैं। एक है सामान्य रूप से खून का बनना, हम सब में कुछ खून होता है, लेकिन अगर वो उसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी आ जाए, उसकी जो सेल्स होती हैं, वो खराब होने लगें, वो ना बनने लगें या फिर वो उनमें जो जिस प्रकार की होनी चाहिए वैसी ना बने, या जैसे हम गाँठ बोलते हैं, रसौली बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक पेशेंट आपको मेरे देखा होगा कि उसके सिर पे एक बहुत बड़ा जी, ट्यूमर जी। था। उसके 6 किलो का ट्यूमर था, उसके सिर से भी बड़ा था, तो वो एक एब्नॉर्मल ग्रोथ हो गई, ये विज़िबल है। लेकिन लोगों के पेट में होता है, आपने यूट्रस में सुना होगा, महिलाओं को बहुत रसौली हो जाती है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन चीज़ है, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर बहुत है, तो वो उस अंग की एब्नॉर्मल ग्रोथ को हम लोग कैंसर बोलते हैं। अब डॉक्टर साहब, जब मेडिकल साइंस ने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, आज की स्थिति कैंसर को लेकर क्या है? जो र्यूमर है लोगों की नजर में, लोग डरते हैं, कैंसर का नाम लेते ही एकदम घबरा जाते हैं। आज स्थिति क्या है? बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कैंसर से। कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है और आपके माध्यम से मैं यही सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। किसी ज़माने में होता था कि कैंसर के इलाज नहीं है, लेकिन आज कैंसर अगर किसी को डायग्नोसिस हो जाए, समय पे आप डॉक्टर के पास पहुँच सकते हैं अगर, तो 100% आपका इलाज अच्छे से अच्छा किया जा सकता है। कैंसर के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिनको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी उपलब्ध है, जिसमें किरणों के द्वारा, रेज़ के द्वारा इलाज किया जाता है और कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और कैंसर के ऑपरेशंस तक अवेलेबल हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे किसी का ब्लड खराब हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, उसको बोन मैरो का कैंसर हो जाए, तो उसमें हम वहाँ पर उसका ब्लड तो नहीं रिप्लेस कर सकते, लेकिन हम वहाँ पे दवाइयों से, कीमोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। और कोई अंग ऐसा हो, कोई रसौली हो, कोई गाँठ हो, कोई हड्डी का कैंसर हो, उनको हम ऑपरेशन से भी ठीक कर सकते हैं। तो आजकल के सिनेरियो में बहुत अच्छा इलाज कैंसर का अवेलेबल है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब सवाल बड़ा कॉमन है कि जिनको कैंसर हो जाता है, मोस्टली लोगों को आप बताते हैं कि भाई कैंसर हो गया, तो वो बताने में उनका मानसिक रूप से जो पेन है उनका, इसका कहाँ तक रोल है इस बीमारी से? बिल्कुल, ये सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग उसको मेडिसिन्स दे सकते हैं, हम लोग उनके ऑपरेशंस कर सकते हैं, डॉक्टर्स अच्छे से अच्छे सेंटर पे आप जाके इलाज करा सकते हैं। आज देश में कुछ जाने-माने कैंसर के अस्पताल हैं, जैसे किसी ज़माने में सिर्फ़ मुंबई में एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हुआ करता था। लेकिन आज हर जगह, आप समझिए हर देश की राजधानी में, हर एक 10-5 जिलों के बीच में एक बढ़िया कैंसर की सुविधाएँ उपलब्ध होने लगी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये सुविधाएँ बहुत अच्छे से उपलब्ध हैं, तो पेशेंट्स के कैंसर के इलाज उपलब्ध हैं। लेकिन यदि वो मानसिक रूप से अगर वीक होगा उसको, तो वो वहाँ कमज़ोर पड़ेगा, तो वो उस बीमारी से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इस बीमारी का इलाज थोड़ा लंबा होता है, इस बीमारी के दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं।
इस बीमारी का इलाज थोड़ा खर्चीला भी होता है। तो अगर वो अपने मानसिक रूप से ये डर जाएगा कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो उसका ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो मानसिक रूप से मजबूत है कि नहीं, मैं अपना इलाज करा, मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैंने इलाज कराया, मैं ठीक हुआ। मेरी हड्डी टूट गई है, मैं इलाज कराऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। मुझे कोई और परेशानी होती है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, कोरोना तक से लोग निकल के आए हैं, तो वो अपने मानसिक मजबूती के दम पर निकल के आए हैं। इसके लिए आप लोग काउंसलिंग भी करते होंगे? निश्चित रूप से। कैंसर के इलाज में 3-4 लोगों की एक टीम होती है। जी। जैसे कि जिनको हम ऑन्को फिजिशियंस बोलते हैं, ऑन्को सर्जन्स बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, डायटीशियन बोलते हैं। ये सब 4-5 लोग डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एक टीम की तरह काम करते हैं। तो यानी कि अब कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। बिल्कुल साहब, मैं ये बार-बार कहता हूँ कि कैंसर से बिल्कुल नहीं डरना है, कैंसर से लड़ना है, और डॉक्टर्स और मरीज़ जब वो मिलकर किसी लड़ाई को लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से जीत हासिल होती है। कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है, उसका इलाज अवेलेबल है। मतलब सही समय पर अगर पेशेंट आ जाए डॉक्टर के पास तो वो बच सकता है। नहीं, बचता तो है ही, जी। बिल्कुल ठीक बात है, बच सकता है, अनलेस के कि वो बहुत एडवांस स्टेज में लेके जी। आते हैं। अब वो किसी बहुत एडवांस स्टेज में किसी भी मरीज़ को लाएँ, आप हार्ट अटैक के पेशेंट को ही समय पर अगर ले आएँगे, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसमें ही आप अगर बहुत दिनों बाद लेके आते हैं, खराब करके लाते हैं, तो ऐसे मरीज़ को बचाना मुश्किल होता है। समय पे पहुँचना और जागरूक होना, उस जागरूकता के लिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि किसी को भी, किसी भी स्त्री-पुरुष को अगर कोई गाँठ है जो बहुत दिनों से है, जिसमें दर्द नहीं होता है, जिसका साइज़ बढ़ रहा है, जिसमें कैंसर में यही होता है कि वो दर्द रहित होता है जब अच्छा। शुरुआत में, तो लोगों को अवॉइड कर जाते हैं, वो बताना नहीं चाहते। उनके ब्रेस्ट में गाँठ हो जाती है महिलाओं के, वो छिपाती रहती हैं, या कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है एब्नॉर्मल, तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हमको कोई कैंसर की या कोई अन्य बीमारी तो नहीं है। अगर इनिशियली 2, 4, 6 महीने के अंदर बीमारी पता चल जाए, तो वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो आप थे डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी जी, आपने बताया कि किस तरीके से कैंसर से लड़ा जा सकता है और यही बात अगर कॉमन लोग समझाएँगे तो शायद पेशेंट के समझ में नहीं आती, इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से संपर्क किया कि अगर आप बताएँगे तो लोग जो हैं, जो मरीज़ हैं, जिनके परिवार में लोग हैं, वो समझ पाएँगे इस बात को ठीक से। इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है कि सामान्य लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि 100% इलाज किया जा सकता है। कैंसर से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की, सही समय पर सही उपचार। आयुष्मान में भी आ गया है। अभी जी। पहले काफ़ी खर्चीला इलाज भी होता था। होता है क्योंकि उसकी जो दवाइयाँ हैं, उसकी जो रेडियोथेरेपी की कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो अब भारत सरकार ने मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है, उसमें इसका इलाज निःशुल्क रूप से हो जाता है। तो हमारी ग्रामीण जनता होती है जिनके आयुष्मान कार्ड्स बने हुए हैं, उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और वो झोला-छापों तक ना रहें, अपने गाँव में ना रहें, उनको तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल्स में जाइए, क्योंकि इन सब अस्पतालों में आयुष्मान योजना उपलब्ध है, और अपना अच्छे से अच्छा इलाज कराइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात चली झोला छाप की तो एक सवाल और, आप मतलब ये जो झोला छाप वाला सिस्टम है, इसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं? उनकी देखिए, किसी भी गाँव में अगर किसी की तकलीफ होती है, किसी को परेशानी होती है, तो वहाँ पे ट्रेन्ड स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जो वहाँ पर हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, जी। उनको ट्रेन करना चाहिए। होता क्या है कि वो लोग ट्रेन्ड नहीं होते, वो बैठे-बैठे एक अपनी, उनको कुछ भी जानकारी हो जाती है, तो वो गलत-सलत दवाइयाँ देते हैं। ऐसे लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षण के बाद, जैसे किसी भी सामान्य रूप से आजकल आईटीआई की और इन सब की ट्रेनिंग्स होती हैं, एक बेसिक उनको मेडिकल नॉलेज की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि वो उचित इलाज करें और मरीज़ को पहचान के उसको उचित स्थान तक, जिला अस्पताल तक या कहीं भी सही जगह भेजें। ये काम करना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, और लोग बाग झोला-छापों के चक्कर में जीवन तक गँवा बैठते हैं। डॉक्टर साहब ने हमें पूरी जानकारी दी, पूरे तरीके से बताया कि किस तरीके से कैंसर से लड़ना है, किस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बीमारियों को गंभीरता से लेना है, अगर ज़्यादा समय तक बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने सबसे बड़ी बात जो हमें बताई वो ये कि कैंसर से अभी तक सब लोग डरते थे, खौफ था कैंसर का, लेकिन अब कैंसर का इलाज पूरी तरीके से है। कैंसर से बचाया जा सकता है और सब अधिकतर बच जाते हैं। इसलिए कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। बने रहिए एक्सपोज़ टुडे के साथ। जय हिंद।